होगी ना, लोग मुर्दे जब उठेंगे क़यामत के दिन कहेंगे ये क्या हो गया भाई, ये तो मसाइल ही कुछ और निकले हैं भाई। हम जिन चीज़ों को समझ रहे थे कि ये मसाइल हैं, हर आदमी के अपने मसाइल हैं ना, किसी के 4 मसाइल हैं, किसी के यानी अस्तगफिरुल्लाह फिर नहीं, मेरी मुँह से कैसा निकलता था, यानी मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं, 4 खुशियाँ हैं, सॉरी मसाइल कह दिया मैंने। तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं। हम तो समझ रहे थे कि यही है, क्योंकि हमारा जो सारा दिन गुजरता है ना, इन्हीं मसाइल के गिर्द घूमता है। हत्ता कि अब हज उम्रा भी इसी चक्कर में हो रहा है। उम्रा करेंगे, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं तो शायद बेटियों की रिश्ता हो जाए। उम्रा करते हैं, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं, शायद कोई अच्छी जॉब लग जाए। उम्रा करेंगे, दुआएं कबूल होती हैं। अब तो सहरोज़े में भी लोग इस चक्कर में निकल रहे हैं। एक साहब ने मुझे बताया कि यार सहरोज़े में तजर्बा है, दुआएं कबूल होती हैं, तो किसी ने मशवरा दिया है कि सहरोज़े में निकल के जॉब की दुआ मांगो। तो मैं सहरोज़े में जा रहा हूँ, जॉब की दुआ मांगूंगा। मैंने कहा चलो किसी बहाने कोई अच्छा काम करे। तो मसाइल बिल्कुल हमारे अलग हैं, लेकिन पता है क्या है, जब क़यामत कायम होगी, देखो एक बेचारे कैंसर के पेशेंट आए अभी मुझसे ना, नमाज से थोड़ी देर पहले मिले, शायद आप लोगों ने भी देखा हो किस कदर मौत ज़िंदगी की कश्मकश में। एक जवान आदमी, 40 साल उम्र है उनकी, और किस हड्डियों में कैंसर जाके कैसा खुल गया है, आपने शायद बहुत से लोगों ने देखा हो भी। मैं क्या तसल्ली का जुमला कहता उसको, यही है भाई कि ये दुनिया असल है ही नहीं, तुम्हें अल्लाह ने इसी में जन्नत कमाने का मौका दे दिया, सब्र करो। नाकाम है ये इंसान अगर आखिरत नहीं है। अगर आखिरत नहीं है तो जो 40 साल में कैंसर का पेशेंट है वो कामयाब है या नाकाम है? नाकाम है यार। अभी तो उसकी 40 साल में इंसान, अगरचे जवानी उसकी ढलकना शुरू होती है, लेकिन तजर्बा, पैसा 40 साल में ही आता है आमतौर पे। अक्सर लोगों के पास किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं वो, तरक्की करते करते मिचोर हो जाते हैं, बहुत सारे दुनिया को समझ जाते हैं कि यहाँ रहना कैसे। अभी एक आदमी की यार ये उम्र शुरू हुई और इंतहाई खतरनाक किस्म का कैंसर। उन्होंने बताया मेरा पूरा घर बिक गया, जायदादें बिक गई, सब जीरो पे आ गया मैं, और ठीक फिर भी नहीं हुआ। तो बताओ तो नाकाम है कि नहीं है दुनिया के लिहाज से? नहीं भाई, अगर आप इसको मसला समझोगे तो नाकाम हो। अगर आप ये समझते हो ना कि हमारा असल मसला सेहत है, जो सेहतमंद नहीं है वो नाकाम है, अगर ये मसला को मसला समझोगे तो फिर क्या है, फिर यकीनन नाकाम है। लेकिन भाई अगर मसला आखिरत है तो अल्लाह ने हमें बताया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम तो इससे ज्यादा बीमार थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम इससे ज्यादा बीमारी में, उनकी बहुत शदीद तकलीफ में जिंदगी गुजरी है। तो अल्लाह किसी को सेहत दे के आजमाता है, किसी को बीमार करके आजमाता है। खुदा की कसम, जब मैं किसी बीमार को देखता हूं ना, तो मैं डरता अपने आप से हूं कि अल्लाह ने हमें सेहत दे दी, इसकी आजमाइश कम है, इससे एक सवाल होगा कि तूने इस बीमारी में नाशुक्री तो नहीं की, हराम की तरफ तो नहीं गया। हमसे 20 सवाल होंगे, क्योंकि बीमार आदमी बुराइयों से बचता है, सेहतमंद के लिए बुराइयों से बचना बहुत मुश्किल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा इब्तलैतु अब्दी बिहबीबतैहि फसबरा अव्वज़तुहुमा मिनहुमल जन्नह। बुखारी मुस्लिम की हदीस, नबी ने फरमाया कि अल्लाह कहते हैं कि जिसकी मैंने दोनों आंखों की बिनाई ले ली, उसने सब्र किया, कोई नाशुक्री नहीं की, तो मैं इसको इसके बदले में जन्नत दूंगा। क्योंकि नाबीना आदमी के पास एक ही है, वो ना फुहुश फिल्में देख सकता है, ना वो ज़िना की तरफ जाएगा, बदनजरी होती है फिर आगे ज़िना होता है ना वो ना महरम औरतों को देखेगा। 20 किस्म के गुनाहों से अल्लाह ने उसको बचा लिया है। तो आखिरत पर अगर यकीन हो ना, तो आपको नाबीना पे तरस नहीं आएगा, आपको आंखों वालों पे तरस आएगा। भाई इसका तो हिसाब, क्योंकि इससे नमाज रोजे का सवाल होगा, वो आसान है। आज जिन बेहयाई के कामों में, फुहुश फिल्मों में और पता नहीं बदनजरी और किस कदर बुराइयों में लोग पड़े हुए हैं, ये सारी आंख की नेमत की नाकदरी है या नहीं है? तो आपका ना सोचने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। अगर आप आखिरत पे यकीन रखते हो, सोचने के मयारात ही बदल जाएंगे। मैंने जिस कैंसर के पेशेंट को आज देखा ना,
तो इस लिहाज से तो तरस आता है इंसान पे कि भाई वो बेचारा तकलीफ में है और जिंदगी से लड़ रहा है। हकीकत बताऊं, मैं अपने बारे में सोच रहा था कि शायद ये हमसे ज्यादा खुशकिस्मत है। हमें अल्लाह ने सेहत दी है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, बोलने के लिए जबान दी है, सारे जिस्म के जो भी हमारे ऑर्गन होते हैं सही सही चल रहे हैं। ये इतनी बड़ी नेमत है, अरबों खरबों रुपए दे के भी ये नेमत खरीदी जाए ना तो कम है। ये आपसे कोई बताओ एक आंख का 1 करोड़ रुपए लगाए कि 1 करोड़ रुपए देगा तो तेरी आंख की बिनाई रहेगी, वरना नहीं। सारा दिन आप भीख मांगते रहोगे 1 करोड़ इकट्ठे करने में। प्लॉट बेचोगे, मकान बेचोगे, जायदादें बेचोगे, यार बिनाई से ज्यादा अहम नहीं है। आपकी ज़बान में जायके की सलाहियत